अच्छा, पहले मुझे ये बताओ यार, ये तुम्हें बात क्लियर होगी कि स्ट्रेट वायर का आंसर कितना आ रहा है? इसको रट्टा मार लो, क्योंकि एमसी को जब किस दिन करोगे ना तो सीधा तुम्हें याद होने चाहिए फॉर्मूले। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला जिसमें पाई आ रहा है बीच में, इसमें बस पाई बीच में आ रहा है, सर्कुलर लूप वाले में पाई नहीं आ रहा, ये इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चेक करते हैं आगे, ध्यान से सुनो। लो सुनो, पहले निकालूंगा मैं रिंग का, रिंग को मैं मान लेता हूं 1, रिंग को डाल दो फर्स्ट पॉइंट, इसको डाल दो 2, वायर को 2 डाल दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ रिंग की फील्ड कितनी आएगी, पहले तो मुझे ये बताओ, रिंग की वजह से फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखना कैपिटल में, सही है। करंट इसमें आई चल रहा है, कोई एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया पहले वाला। सेकंड है ये वायर, वायर ये रही, वायर को देखते लगाना फॉर्मूला एम्पियर लॉ का, फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब तो रुक जा, बार बार चेंज ना कर। ये B1 है, B2, कितना आंसर आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन बोल दो 2 पाई r। यहां तक कोई डाउट किसी को? फील्ड निकालनी आ गई? फील्ड निकालनी तो आ गई ना बेटे, तुम्हें सिर्फ डायग्राम देखना है और अपनी फील्ड बतानी है। अगला काम जो कि प्लस माइनस का होगा वो उसका सही होगा जिसको रूल सही लगाने आ गए। अब देखो ध्यान से, पहले तो आ जाओ सर्कल पे, आ जाओ रिंग पे, आ जाओ, बताओ ओ पॉइंट पे रिंग की वजह से फील्ड इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? जहां पे फील्ड निकालनी है वहां रखो राइट हैंड, करंट की तरफ जाएंगे फिंगर्स। तो देखो ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, करंट ऐसे नहीं घूम रही इसकी, तो मैं ऐसे नहीं घुमाऊंगा फिंगर को, तो थंब कहाँ आ गया? इनवर्ड। तो ये जो B1 आई है ये तो आ गई इनवर्ड, इस पर मैं लगा दिया मैंने क्रॉस का निशान जो कि इनवर्ड दिखाता है, सही है। अगर वायर की वजह से भी आंसर आ जाएगा इनवर्ड तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, लेकिन अगर आंसर आ गया आउटवर्ड तो मैं दोनों को माइनस करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये रही वायर मेरे हाथ में, ठीक है, ओ पॉइंट वायर के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, ओ पॉइंट वायर के ऊपर है, करंट कहां जा रही है? इस तरफ, तो थंब मैं ऐसे लगाऊंगा, ऐसे नहीं है, थंब ऐसे तो आया, ये ओ पॉइंट ये रहा, तो मैंने फिंगर घुमाई बेटे, फिंगर घुमाई मैंने, तो फिंगर जो है वो ओ से इन आ रही है आउट आ रही है, तो फिर ये लो यहां डॉट लगाओ, दोनों को माइनस करो, ऑप्शन चेक करो। पढ़ो टॉपिक क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर कैरिंग करंट। अभी होलो का मतलब सुन लो, होलो सिलेंडर इज वन on which the current flow on the surface of cylinder, that is no current inside the cylinder। मतलब इस सिलेंडर के सरफेस से करंट पास करेगी, इसके बीच से करंट पास नहीं करेगी। मैंने इसमें 3 केस लेने हैं। पहला केस लूंगा, पॉइंट P को रखूंगा इसके इनसाइड में, सिलेंडर के इनसाइड, मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड केस लूंगा आउटसाइड द सिलेंडर, थर्ड केस लूंगा एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें अब एक काम कर लो, करंट दिखा दो इसमें सरफेस के ऊपर, और केस 1 लिखो इसमें, केस 1 बना लो इनसाइड द सिलेंडर, हाँ ऑन द सरफेस। पहला केस लिखो इनसाइड द सिलेंडर। तो बताओ जी, सिलेंडर के इनसाइड हमको फील्ड निकालनी है, एज देयर इज नो करंट, एज देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लगाते रहे एम्पियर लॉ का, वो क्या होता है बेटे? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब आई ही नहीं रहेगा तो बी कितना आ गया? 0। लो जी केस 1 हो गया। अगर पी पॉइंट आउटसाइड है तो बताना क्या कंडीशन बताई थी मैंने एम्पियर लॉ में, हम एक लूप खींचते थे, उसको क्या बोलते थे? लूप का नाम बताओ। एम्पीरियन लूप। इधर देखो बेटे, पी पॉइंट नहीं है,
ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के अराउंड ना आपने एक लूप ड्रॉ करना है बेटे, ये लूप ड्रॉ कर लो आप। इस लूप को बोल देते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलना है? एम्पीरियन लूप बोलना है। इस लूप में मेरे को दो बातें दिखानी है, एक दिखाना है डीएल, एक दिखानी है फील्ड की डायरेक्शन। अब सुन लो कैसे दिखानी है, इधर देखो रहा, मान लो वायर है और इस वायर के अराउंड ये लूप हो गया इसका, ये जो लूप मैंने यहाँ दिखा रखा है ना, ये इमेजिनरी लूप है, नाम है इसका एम्पीरियन लूप, ऐसे दिखा दिया मैंने, लग गया पता? इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां मैं लिखूंगा डीएल, क्या लिखेंगे? डीएल। डीएल इस लूप का हिस्सा है, तो डीएल मान लो इधर है, ये डीएल मान लिया मैंने, डीएल इस लूप का हिस्सा है। डीएल बड़ा छोटा सा पार्ट है, उस छोटे से पार्ट को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द, तो देखो ये डायरेक्शन है इसकी डीएल की, ऐसे करके ये एम्पीरियन लूप है, इधर देख लो, ये क्या है? एम्पीरियन लूप। इसमें ये डीएल ये रहा, इसका डीएल ये रहा, डायग्राम में देख लो, और डीएल की डायरेक्शन ये रही, ये डायरेक्शन है डीएल की, होगी डीएल की डायरेक्शन, ये लूप, ये डीएल और इसकी डायरेक्शन। हाँ, क्यों लेट की मैंने? क्योंकि डीएल है एक लेंथ जिसकी डायरेक्शन आएगी टेंजेंट से, तो उसका टेंजेंट इधर नहीं जाएगा, तो मैंने इधर दिखा दिया टेंजेंट उसका। कहीं भी दिखा दो, यहाँ भी दिखा सकते हैं बेटे, कहीं भी दिखा सकते हैं। ये लूप है ना बेटे, इस लूप में मैंने डीएल लेना कहीं पर भी, यहाँ ले लो डायरेक्शन यहाँ दिखा दो, यहाँ ले लो डीएल यहाँ दिखा दो, यहाँ ले लो यहाँ दिखा दो, दिक्कत क्या है? कहीं भी दिखा सकते हैं तो मैंने एक जगह दिखा दिया डीएल की डायरेक्शन। अब आगे सुनो, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, देखना रहा, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, रूल कैसे लगाएंगे? राइट हैंड रूल लगेगा, थंब कहाँ? अपवर्ड, फिंगर घुमाऊंगा ऐसे करके, तो बेटे इस पॉइंट पे फील्ड उस तरफ जा रहा है कि इधर आ रहा है? उस तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन दोबारा वहीं आ गई बेटे जहां डीएल था, तो मैं डायग्राम में कहां दिखाऊंगा? सेम पॉइंट पे बी दिखा दो, ये लो, ये दिखाना है अपने, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, ये लिख लो बेटे। अगर किसी के मन में बात आएगी ना कि डीएल इधर क्यों नहीं दिखाया, दिखा देना, एंगल 180 आ जाएगा, कोस 180 -1 होता है, चलेगा, गलत नहीं है वो भी, तो ये भी सही है। लगाओ आगे, अप्लाई एम्पियर लो, अप्लाई एम्पियर्स लो। क्या बनेगा बेटे? कोई इधर सीख लो भाई, क्या आएगा बेटे? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई, ये लिख लो, ये एम्पियर लॉ का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब एक बात और बताओ, ये डॉट हटाना है हमने, डॉट हटा के क्या लगेगी? कोस थीटा लगेगी। एंगल बता दो मुझे अभी, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई चल रहा है, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। अब एक चीज और देखो, इस पूरे लूप के ऊपर जहां मर्जी चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो मैं यहाँ से बी को बाहर निकालूंगा, तो यहाँ से बी आ गया बाहर, यहाँ रह गया डीएल बेटे, कोस 0 1 होता है, यहाँ रह गया म्यू नॉट आई, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ से बी निकाल दो, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन, लो जी आंसर आ गया केस 2 का। बी का और आर का रिलेशन कैसा आ रहा है बेटा बताना? इनवर्सली। क्या मतलब? जितना वायर से दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। इस पर ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको बेटा। केस नंबर 3 लिख लो, हेडिंग बना लो, एट द सरफेस। अब इधर देखो रे ध्यान से, अगर ये पी पॉइंट, ओए फर्क सुन लो भाई, अगर ये पी पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए, अगर पी पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए, बिना डिराइव किए बताओ क्या आंसर आएगा? अगर पी पॉइंट सरफेस पे पहुंच गया तो फील्ड तो आएगी बेटे, फील्ड तो आएगी, आर की जगह पे शाबाश। क्या मतलब? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये आंसर है।
एक बार सारा डायग्राम ध्यान से देखो, बताओ क्या आएगा। जो हमारा स्मॉल आर था वो बन गया कैपिटल आर। ध्यान से देखो डायग्राम को, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, स्मॉल आर इज डिस्टेंस। जब मैं पी पॉइंट को इसके पास लेके यहां पहुंच गया तो पी पॉइंट इसके सरफेस पे आ गया, तो इस सरफेस से कितना दूर चला गया, कैपिटल आर दूर चला गया। तो तुम स्मॉल आर की जगह लिखो कैपिटल आर, और यहां पर आप लिख दो बेटे कैपिटल आर लिख दो आप यहां पर, ये लो, ये आंसर है। ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में बनना है बेटे ग्राफ, बता दो। ये लो ओ पॉइंट, मैं बता दूं क्या, इधर डिस्टेंस है जिसको आप स्मॉल आर से दिखा सकते हो, और यहां पर है फील्ड। करो शुरू, मैं बता दूं आपको। इधर देखना है बेटे, यहां से शुरू करना है आपने, इसे सेंटर से शुरू करना है, सेंटर से, सिलेंडर के सेंटर से शुरू करो। सेंटर से चलते 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 जब आप सरफेस पे पहुंचोगे तब तक कोई फील्ड आ रही है? क्यों? सिलेंडर के बीच में करंट फील्ड कितनी थी? सिलेंडर के बीच में फील्ड कितनी थी? 0 थी ना। इधर देखो यार, आप ओ से चले, आपको मिलेगा एक पॉइंट कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या चीज है? रेडियस ऑफ सिलेंडर है। उसके बाद चल रहा है स्मॉल आर। मुझे बताओ बेटे, ओ से लेकर आर तक क्या कोई फील्ड बनी? तो बेटे इसका आंसर ऐसे कुछ आया। अब बताओ, जैसे सरफेस पे पहुंचे आंसर आ गया। आंसर कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज वैल्यू 5 है, सपोज कर लो। तो 5 कहीं ना कहीं यहां भी तो होगा ना बेटे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इसको दिखाना है 5 को, कुछ ऐसे दिखा दो, कुछ ऐसे दिखा देना, ठीक है? मतलब दिखा दो इसको ऐसे करके, ये लो, ये 5 हो गया। अब उसके बाद बताओ क्या होगा। जैसे सिलेंडर से बाहर जा रहे हैं, बी का और आर का रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्सली। इनवर्सली का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसा कुछ कर्व आएगी।